पुनर्जन्म। कुछ हफ्ते बाद आरव और माया अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह आसान नहीं था। एल्डर ग्रोव की घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। वे दोनों उस रात के भयानक अनुभव को भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह घटना उनके दिल और दिमाग में गहराई से बसी हुई थी। लेकिन एल्डर ग्रोव की घटना ने उन्हें कभी शांति नहीं दी। हर कोने में, हर छाया में उन्हें उस रात की यादें सताती थीं। वे जब भी अकेले होते उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास हो। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें उनके कमरों में प्रवेश करतीं, तब उस रात की यादें उनके मन में घूमतीं। वे दोनों उस रात के हर पल को याद करते, हर आवाज, हर छाया, हर डरावनी अनुभूति। सूरज की रोशनी भी उन्हें उस अंधेरी रात से बाहर नहीं निकाल पाती थी। आरव अक्सर उस भूतिया महिला की बातों के बारे में सोचता था, जिसने उन्हें अपने नृत्य में शामिल होने के लिए कहा था। वह महिला, उसकी आवाज, उसकी आंखें, सब कुछ आरव के दिमाग में बसा हुआ था। वह सोचता था कि वह महिला कौन थी और क्यों उसने उन्हें अपने नृत्य में शामिल होने के लिए कहा था। माया भी चिंतित थी, लेकिन उसने आरव को आश्वस्त करने की कोशिश की। वह जानती थी कि आरव को इस घटना से बाहर निकालना आसान नहीं होगा, लेकिन वह हर संभव प्रयास कर रही थी। माया ने आरव से कहा कि वे दोनों मिलकर इस घटना का सामना करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे कभी हार नहीं मानेंगे और इस भयानक अनुभव से उबरने की कोशिश करेंगे। आरव और माया ने एक दूसरे का हाथ थामकर इस कठिन समय का सामना करने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे एक दूसरे के साथ थे और यही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने अपने जीवन को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन एल्डर ग्रोव की घटना की छाया हमेशा उनके साथ रही। उन्होंने एक थेरेपिस्ट से मिलने का भी निर्णय लिया, ताकि वे अपने डर और चिंताओं को साझा कर सकें। थेरेपिस्ट ने उन्हें समझाया कि यह घटना उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है, लेकिन वे इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। थेरेपिस्ट ने उन्हें कुछ तकनीकें सिखाईं, जिससे वे अपने डर को नियंत्रित कर सकें और अपने जीवन को फिर से सामान्य बना सकें। आरव और माया ने ध्यान और योग का सहारा लिया, ताकि वे अपने मन को शांत कर सकें और अपने डर को दूर कर सकें। उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मकता लाने की कोशिश की और एक दूसरे का साथ देकर इस कठिन समय को पार करने का प्रयास किया। धीरे धीरे समय के साथ आरव और माया ने अपने जीवन को फिर से सामान्य बनाने में सफलता पाई। वे जानते थे कि एल्डर ग्रोव की घटना की यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी, लेकिन उन्होंने यह भी सीखा कि वे इन यादों को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देंगे। उन्होंने अपने जीवन में नई उम्मीदें और खुशियां ढूंढ ली और एक दूसरे के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। एक दिन जब वे एक कैफे में बैठे थे, चारों ओर की हलचल और चहल पहल के बीच वे एक गंभीर चर्चा में लीन थे। माया ने कहा, हमें इसे भूलने की कोशिश करनी चाहिए। यह घटना हमारे जीवन में एक काला अध्याय है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। शायद वे हमें छोड़ देंगे, लेकिन क्या हम वास्तव में इस बात को अनदेखा कर सकते हैं? क्या यह सही होगा? लेकिन आरव ने जवाब दिया, क्या अगर हमें फिर से वहां जाना चाहिए? शायद हमें उन घटनाओं का सामना करना चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए। शायद हम उनकी आत्माओं को शांति दे सकते हैं। यह हमारे लिए एक मौका हो सकता है उन आत्माओं को मुक्ति देने का। हमें पता लगाना होगा कि क्या हुआ था। हमें उन पुरानी किताबों और दस्तावेजों को खोजना होगा जो हमें सच्चाई के करीब ले जा सकते हैं। शायद उन ऐतिहासिक स्थानों पर जाकर हम कुछ सुराग पा सकें। इस चर्चा के दौरान कैफे में बैठे लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे, लेकिन माया और आरव की बातचीत ने एक नई दिशा ले ली थी। वे अब एक मिशन पर थे, एक ऐसा मिशन जो उनके जीवन को बदल सकता था। इस मिशन के लिए उन्हें एकजुट होकर काम करना होगा और हर कदम पर एक दूसरे का साथ देना होगा। यह एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन वे इसके लिए तैयार थे। इस यात्रा में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे जानते थे कि यह उनके लिए जरूरी है। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और वे इसे पूरी तरह से जीना चाहते थे। इस विचार ने उन्हें उत्साहित किया। उन्होंने तय किया कि वे फिर से एल्डर ग्रोव जाएंगे, लेकिन इस बार तैयारी के साथ। उन्होंने कुछ पुरानी किताबें पढ़ीं जिनमें गांव के इतिहास और परंपराएं थीं। उन्हें यह समझ में आया कि आत्माओं के साथ संवाद करने के लिए उन्हें एक विशेष समारोह करना होगा।
जब चांद की रोशनी आसमान में चमकने लगी, आरव और माया ने एक बार फिर एल्डर ग्रोव की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। रास्ते में वे अपनी चिंताओं को साझा करते रहे। माया ने कहा, अगर हम यह कर पाए तो यह हमारे लिए एक नया अनुभव होगा। गांव पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि वहां कुछ अलग था। अब वहां की हवा में डर का कोई संकेत नहीं था। चारों ओर शांति थी। उन्होंने वही खुला स्थान देखा जहां पहले भूतिया नृत्य हुआ था। आरव और माया ने ध्यान किया और गांव के पुराने रीति रिवाजों का पालन करते हुए एक अलाव जलाया। वे आत्माओं को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ने लगे। अचानक हवा में हल्की हलचल हुई और वे फिर से भूतिया आकृतियां देखने लगे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में दुख नहीं बल्कि शांति थी। भूतिया महिला ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, आप लौट आए हैं हमें मुक्त करने के लिए। आरव ने विनम्रता से कहा, हम यहां आपकी मदद करने आए हैं, हम आपकी पीड़ा समझना चाहते हैं। भूतिया महिला ने उन्हें बताया कि गांव के लोग एक जश्न मनाते हुए गलती से एक रहस्यमय प्राचीन शक्ति के साथ जुड़े थे, जिससे वे हमेशा के लिए बंध गए। अब जब आरव और माया उनकी कहानी सुन चुके थे तो उन्होंने आत्माओं के लिए प्रार्थना की और उनके जश्न का सम्मान किया। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना पूरी की, एक अद्भुत शांति ने पूरे गांव को घेर लिया। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बजने लगीं और हर कोई एक गहरे ध्यान में डूब गया। गांव की आत्माएं धीरे धीरे चारों ओर घुलने लगीं। वे अब किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त हो रही थी, जैसे कि वे प्रकृति का हिस्सा बन रही हों। हवा में एक सुखद सुगंध फैल गई जो हर किसी के दिल को छू रही थी। यह सुगंध उन फूलों की थी जो गांव के हर कोने में खिल रहे थे, और साए धीरे धीरे हल्के होते गए। जैसे जैसे सूरज की किरणें जंगल के धुंधलेपन को चीरती हुई गांव में प्रवेश कर रही थीं, वैसे वैसे अंधकार भी दूर हो रहा था। आत्माएं धन्यवाद कहकर उन्हें मुक्त कर रही थीं। वे अब एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार थीं, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें शांति और संतोष की ओर ले जाएगी। भूतिया महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने हमें शांति दी है। उसकी मुस्कान में एक गहरा अर्थ था, जैसे कि वह सदियों पुरानी कहानियों को बयां कर रही हो। आपने हमें शांति दी है। अब हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां हमें खुशी मिलेगी और हम अपने प्रियजनों के साथ फिर से मिल सकेंगे। अब हम जश्न मनाने जा रहे हैं, जहां हमें खुशी मिलेगी। गांव के लोग पारंपरिक उत्सव में शामिल हो गए, नाचते गाते हुए, अपनी संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाते हुए। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक था, एक ऐसा समय जब हर कोई एक साथ मिलकर खुशियां मना रहा था। आरव और माया ने देखा कि आत्माएं एक उज्जवल प्रकाश में विलीन हो रही थीं। जब सारा गांव रोशनी से भर गया तो उन्होंने महसूस किया कि एक नई सुबह शुरू हो रही थी। गांव का माहौल अब खुशियों से भर गया था। हवा में संगीत की आवाज थी और भूतिया आकृतियों का जश्न अब वास्तविक था। आरव और माया ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनके दिल में एक अद्भुत संतोष था। जैसे ही वे गांव से बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि उनकी जिंदगी अब बदल गई थी। न केवल उन्होंने आत्माओं को शांति दी, बल्कि उन्होंने अपने आप को भी नए सिरे से खोज लिया था। आरव ने कहा, हमने सिर्फ उनकी मदद नहीं की, बल्कि खुद को भी एक नया अर्थ दिया है। माया ने कहा, अब हम एल्डर ग्रोव की कहानियों को अच्छे से याद रखेंगे, ना कि डर के रूप में बल्कि खुशी के रूप में। इस प्रकार एल्डर ग्रोव की साएं अब खुशियों से भरी हो गई थीं और आरव और माया ने एक नई शुरुआत की थी।